गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस अर्थात सामाजिक ज्ञान में हम लोग सिविक्स का जो चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र की सरकार, उसके में आगे देख रहे हैं। आज लास्ट चैप्टर आपका लास्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट राष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति से पहले हमने देखा यहाँ पे कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका देखा। कार्यपालिका के बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग राष्ट्रपति। तो भारत की कार्यपालिका का मुखिया जो होता है राष्ट्रपति है। सरकार का जो समस्त कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, ठीक है। क्या बोला गया कि भारत की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है। सरकार का जो समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में जो निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र के मुखिया है। वास्तविक जो कार्यपालिका है, वास्तविक जो मुखिया जो है वह है आपका प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, क्योंकि अंतिम निर्णय जो होते हैं उनको मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने समाचार पत्रों या टीवी में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। अब आगे देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्नलिखित है। पहला है राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो कार्य जो है या उनकी शक्तियां जो है उनमें से सबसे पहले जो कार्य होता है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की जो नियुक्तियाँ जो होता है राष्ट्रपति ही करता है। सेकेंड नंबर जो है कि राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। भारत में जो होता है 3 प्रकार की सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति जो होता है, सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नंबर 3 है राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां और समझौते कर सकता है। चौथा है राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। किसी भी अपराधी को अपराध सिद्ध होने के बाद अगर वो पुनः विचार के लिए जो होता है राष्ट्रपति के पास निवेदन करता है तो राष्ट्रपति उसके सारे केसेस को जो होता है रीओपन करके जो होता है उनकी फिर से सुनवाई किया जा सकता है। और अगर पाया जाता है कि वह व्यक्ति जो है वो निरपराध है, ठीक है, बेकसूर है, तो इन परिस्थिति में जो है उनको क्षमादान भी किया जा सकता है या उसकी जो सजा आप जो है सजा जो है वो उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ये सारे कार्य करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। 5वां नंबर, यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। अभी किसी वर्ष में जो होता है वो देश के अगेंस्ट जो है युद्ध की अगर घोषणा हो जाती है, देश युद्ध की परिस्थिति बन जाती है, तो इन स्थिति में राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकता है। फिर है राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, ठीक है। जितनी सारी शक्तियां जो है वो अकेला नहीं करता, वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। पहला है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति की और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं तो चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए कि वो कम से कम जो होता है 35-40 साल से ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अब आगे जो है आपके पास न्यायपालिका। तो देखिए न्यायपालिका, पिछली कक्षा में आपने जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो भारत में जो होता है त्रिस्तरीय पर न्यायालय परिसर है। एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद आपका उच्च न्यायालय है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला सत्र न्यायालय है। तो यहाँ पे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में जो पूरे भारत को कमान करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियाँ। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपील क्षेत्राधिकार, और एक जो होता है आपका
परामर्श क्षेत्राधिकार। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पहला ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य के बीच हो, तो इस प्रकार की मुकदमे की सुनवाई जो होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है। ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हो, ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो, तो इस प्रकार के जो मुकदमे जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई की जाती है। दूसरा जो है अपीली अधिकार, तो इसके अंतर्गत जो होता है सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का भी अधिकार है। यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यानी कि कोई भी केसेस जो है, चाहे दीवानी हो या फौजदारी हो, वो केसेस अगर हाई कोर्ट में अगर सुना गया है, उसका डिसीजन दे दिया गया है, फिर भी जो होता है इनको रीओपन करके जो होता है इन अधिकारों को इन निर्णयों के अगेंस्ट जो होते हैं फिर से अपील सुनी जा सकती है और रीओपन करके उस पर सुनवाई किया जा सकता है। ये है अपना सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली का। अब देखिए यहाँ पे परामर्श क्षेत्राधिकार। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि न्यायालय स्तर पर जो होता है 3 स्तर की अपील सुनी जाती है। पहला जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा जो होता है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा जो है आपका परामर्श क्षेत्राधिकार। तो तीसरे नंबर इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत, विधि मतलब कानून होता है, इसके समझ में या इस तथ्यों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। ठीक है, परामर्श लिया जा सकता है लेकिन उसके दिए गए परामर्श को जो होता है मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। ओके, दैट्स ऑल। तो ये रहा बेटा आपका केंद्र की सरकार नामक जो चैप्टर जो है उनका लेक्चर। कल इसका देखेंगे आंसर क्वेश्चन का PDF। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।